हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो आज की वीडियो में आपके साथ भागवत कथा के कुछ पल शेयर किए जाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। धन्यवाद। पापियों को पाप से है तारक, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरि दिखाने वाला ये ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, ये शांति गीत नारायण नमो नमः। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्ये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचनः शम्भु भगवान् बादरायणी। ओम शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् बाँचेंगे भी। विद्वान लोग कहते हैं कथा के 6 अर्थ होते हैं और सब अपने अपने ढंग से उस कथा का अर्थ लगाते हैं। कथा पढ़ते हैं, शब्दों का जो अर्थ निकलता है उसे शब्दार्थ कहते हैं। उसको ग्रहण करके मन से जो सूत जी की कथा नैमिषारण्य में जाती है और आपने कथाओं में सुना है, प्रारंभ में वही आता है कि नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा और सूत जी ने कथा सुनाई। आगे प्रसंगों में बड़ी कथाएं खुलेंगी इस संदर्भ में, लेकिन हमें आश्चर्य होता है, हमारे सामने ये यंत्र भी है और तब भी हम दूर दूर तक प्रसारण नहीं कर पाते हैं। और सामने बैठे हुए भी भक्त कई बार हमसे तो कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत धीमी है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। तो याद आती है जब सूत जी कथा सुनाते हैं, उनके सामने 88,000 ऋषि मुनि सुनते हैं। नंबर आएगा तो हमारे कर्म बांटोगे? उनको हम क्यों बांटेंगे? तुम्हारा धर्म है हमको पालना, हमने तुमको पाला, तुम हमको पाल रहे हो, जैसा तुम करोगे वैसा फल तुम भोगोगे। उसको वैराग्य हो गया। तो क्यों? जो कर्म किया है उसका फल तो अवश्य भोगना ही भोगना पड़ता है। अब ज्ञान कब आ जाए? ये तो सत्संगति में आ जाता है। अब सत की संगति 3 प्रकार की तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी सत्संगति होती है आपके भीतर बैठा हुआ सत जो पुरुष है, जिसको गुरु नानक ने भी पुरुष कहा है। हमारे उपनिषदों में भी पुरुष कहा गया है, तत्व पुरुष जो आत्मरूप है। और बाहर की प्रकृति, जिनके धोखे मिलने से जीव बनता है। तो उस पुरुष और सत्काल पुरुष जो कहा गया है, उस पुरुष की संगत करना सबसे बड़ा सत्संगत है। ध्यान में बैठे, एकांत में बैठे, ये तो बड़े महापुरुषों की भूमि है, बड़े बड़े संतों की भूमि है। आज विलंब से कथा विलंब हो गया था, इसलिए कुछ भूमिका नहीं बना पाए। यहाँ के संतों को अभी भी गलती मानते हुए, क्षमा याचना करते हुए नमन करते हैं। सोमवारी बाबा, नीम करोरी बाबा, नानतीन बाबा, कैसे कैसे बाबा यहाँ हुए हैं, जिनके बारे में जानिए
और उनके प्रति श्रद्धा रखिए। कैसा होता है, कैसे संत होते हैं। तो वो संत क्या हुए, कैसे हुए संत? उन्होंने सत्य को जाना कि मैं कौन हूँ, अपने भीतर के सत्य को पहचाना। तो ये जानने के लिए मेरे माता पिता के 6 बच्चे हो गए। भाई क्यों हो गए 6 बच्चे? आज के ज़माने में तो 2 से अधिक नहीं होते हैं। तो छोटे भाई कहते थे अगर आज का ज़माना होता तो हमारा तो नंबर ही नहीं आना था संसार में आने का। है ये माँ बाप का एहसान है, हम पर कृपा है कि हमको जन्म दिया इतने कष्टों से। अब हम क्यों आए ये भी सोचा आपने? मेरे जैसे बहुत हैं, मेरे जैसे मेरे माँ बाप के 2 बच्चे और हैं, 3 बहनें भी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं क्यों हूँ? इसका मतलब मैं उन जैसा तो नहीं हूँ, वो भी हम जैसे नहीं है। उनका भी कोई धर्म है, उनका भी कोई उद्देश्य है जन्म लेने का, मेरा भी कोई उद्देश्य है। ये पहचानना कि मैं पैदा क्यों हुआ संसार में, ये जानना पहला सत्संग कहलाता है। मेरा कोई उद्देश्य है, सबका जैसा मैं करूं तो मैं तो फिर मेरी आवश्यकता क्या है संसार में? यदि मैं सबके जैसा होने लगा तो वो सब तो हैं ही है ना मेरे जैसे। इसका मतलब मैं वैसा नहीं, मेरा कोई विशिष्ट कारण है जन्म लेने का, और मेरे में कोई विशेषता है जो केवल मैं कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए उसको पहचानना चाहिए। दूसरा सत्संग होता है सत्य कथाओं का संगति। जो सत्य साहित्य है, जैसे भगवान की कथाएं हैं, भगवान की लीलाओं का गायन है, संतों के जीवनी है, इन कथाओं की संगति करना ये दूसरी सत्संगति है। और तीसरी संगति होती है सद्विचार, जो हमारे मन में आते हैं उनकी संगति करना, उनके साथ जीवन यापन करना। बुजुर्ग लोग कहते हैं 4 बातों में सावधान रहना चाहिए, माने 4 काम अपने से छोटे के साथ नहीं होने चाहिए। उनमें सबसे प्रमुख है भोजन। भोजन अपने से छोटे के साथ, माने जो अभ्यास में आचरण में हमसे छोटा है, उम्र से छोटा नहीं होता है, अनुभव से छोटा बड़ा होता है। वही अष्टावक्र जी ने कहा था राजा जनक से, हैं जब द्वारपाल ने कह दिया ये बच्चों कहाँ जा रहे हो, दोनों मामा भांजे जा रहे थे जनक के दरबार में। द्वारपाल बड़े विद्वान होते थे, पहले काउंसलिंग होती थी तब आगे जाने देते थे। रोक दिया, ये बच्चों वो अष्टावक्र बेचारा जो पिता के शाप से 8 जगहों से टेढ़ा था, वो तन के खड़ा हो गया, जितना हो सकता होगा सीधा, लेकिन उसको जोश आ गया। उनका क्या कहा तूने, कहाँ जा रहे हो, तू ही बताना, तू सयाना है, हमको बच्चा कहता, तू कहाँ जा रहा है? फिर की करी अपन खुटन चाय नल, मैं तो खड़ा हूँ, मेरे से ही क्यों कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो? उनका नीचे क्या देखता है, 84 लाख योनियां पार करके आया है, तब जाके मनुष्य जन्म आया है। अब कहाँ की तैयारी है, तू कहाँ जा रहा है? सोचा तूने कभी? हमसे पूछता है बच्चों कहाँ जा रहे हो, और ये भी नहीं हमसे बात नहीं थी, कोई पूछा नहीं, परिचय नहीं, और सीधे सीधे बच्चे कह दिया। किसको कहते हैं बच्चा? अपना सयाना बनता है। ब्राह्मण के बच्चों में, ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाला जो ज्ञान में बड़ा होता है उसको बड़ा कहते हैं। क्षत्रिय में जन्म लेने वाला जो बल में बड़ा होता है उसको बड़ा कहा जाता है। वैश्यों में जो धन संपत्ति में बड़ा होता है उसको बड़ा कहते हैं। उम्र से तो शूद्र बड़ा होता है। तो ये धूप में बाल सफ़ेद करके बड़े नहीं हुआ जाता है, संस्कारों से बड़ा होना होता है, कर्मों से बड़ा होना होता है बड़ा होने के लिए। तो विचार ये भी हमने करना है। हम कथा में बैठते हैं, रोज बैठते हैं, फिर वही कथा, फिर वही धुंधुकारी की कथा, फिर वही गोकर्ण की कथा, फिर दोनों में भगवान मिलते हैं, ज्ञान से भी मिलते हैं और भक्ति से भी मिलते हैं। फर्क इतना ही है कि भक्ति में और ज्ञान में, कि ज्ञान में भगवान भी होते हैं और भजन करने वाला भी होता है, लेकिन भक्ति में केवल भगवान ही भगवान होता है, भक्त नहीं होता है। भक्ति सहेली राम की जो खाड़े की धार, तलवार की धार में चलना भक्ति की परिभाषा कही गई है।
से सरल नहीं है अपने को समर्पित करना। भगवान राम पूछते हैं हनुमान जी से, तेरी क्या परिभाषा है? वो कहता है देह दृष्टिया, वाल्मीकि रामायण में आता है, मैं इस देह दृष्टि से या शरीर के हिसाब से सोचूं तो मैं वानर हूँ और नर है। लेकिन आत्मदृष्टि से आप सोचें तो जो आप हैं वही मैं हूँ। दासो हम तब सर्वदा, और वो दासो हम सर्वदा दास्य भक्ति हनुमान जी की इतनी प्रबल है कि उसमें से दास शब्द ही मिट गया और क्या हो गए? सोहम। दासोहम मिट गया, दासे सोहम माने जो आप हैं वही मैं हूँ। तो भक्ति तो तब होती है जो भगवान में और अपने में कोई भेद न रहने दे। बहुत सारे भक्तों की कथाएं हैं यहाँ आप सुनते हैं और आगे भी कथानकों में सुनेंगे, लेकिन उनके अर्पण, उनसे कुछ सीख लेके अपने को उनके अर्पण कर देना बहुत बड़ी बात होती है। और बहुतों ने कर लिया। जैसे बनिए का लड़का 1 लाख रुपए निकला था ना, कथा छूटी थी, 1 लाख रुपए लेके निकला जो भक्ति का दीवाना था। और आज उस चौपाले में उसने सुना कि यहाँ रात कटने के लिए चलो ये अच्छा है, यहाँ कथा हो रही है, मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ। और जो जवान जवान नए नए तेजस्वी संत बैठे थे वो कह रहे थे संसार झूठा है, इसलिए इसको छोड़ दो, माने संसार के माया मोह को छोड़ दो, संसार से भागो नहीं। जनक जी